हरियाणा के एक छोटे से गांव रुद्रपुर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के अंधेरे में लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और कई बार लोग गांव के पुराने कुएं के पास किसी अजीब साया को देखने का दावा करते। गांव वालों का कहना था कि वहां चुड़ैल का वास है। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना सुनसान मकान था जिसे सब भूत बंगला कहते थे। कहते थे कि उस मकान में एक औरत का साया दिखाई देता है जो सफेद साड़ी में लिपटी होती है। लोग डर के मारे उस मकान के पास भी नहीं फटकते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि करीब 50 साल पहले उस मकान में एक औरत जिसका नाम रुक्मिणी था रहती थी। रुक्मिणी बहुत ही सुंदर और समझदार महिला थी, लेकिन एक दिन उसके पति की अचानक मृत्यु हो गई और उसके बाद रुक्मिणी ने भी आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि उसके बाद से ही उसकी आत्मा ने उस मकान में वास कर लिया और वह चुड़ैल बन गई। एक रात गांव के युवा राहुल को अपने दोस्तों के साथ हिम्मत करने की सूझी। वे उस भूत बंगले में जाने की योजना बनाने लगे। राहुल और उसके 3 दोस्त मोहित, आकाश और विकास ने तय किया कि वे आधी रात को वहां जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे, राहुल और उसके दोस्त चुपचाप भूत बंगले की ओर बढ़े। उनके हाथों में टॉर्च थी और दिल में डर। बंगले के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही भयानक था। पेड़ पौधों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और चारों ओर घना अंधेरा था। वे बंगले के अंदर गए और देखा कि सब कुछ धूल मिट्टी से ढका हुआ था। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी थी और फर्नीचर जर्जर हालत में था। तभी अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं। वे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां चढ़ते ही उन्हें एक कमरे का दरवाजा आधा खुला मिला। राहुल ने दरवाजा खोला और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। सबके होश उड़ गए। विकास चीखने ही वाला था कि राहुल ने उसका मुंह बंद कर दिया। राहुल ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से जवाब दिया, मैं रुक्मिणी हूँ। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। गांव के लोग कहते हैं कि तुम चुड़ैल हो। मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो बस अपने दर्द और अन्याय का बदला लेना चाहती हूँ। राहुल ने और पूछताछ की और रुक्मिणी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो अपने पति हरीश के साथ उस घर में बहुत हंसी खुशी रहते थे। उसका पति गांव का एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन गांव के कुछ लोगों का उनकी धन दौलत पर नजर था, जो उनके धन दौलत पर कब्जा करना चाहते थे, और इसलिए उन लोगों ने उसके पति की हत्या कर दी और उन लोगों ने गांव में अफवाह फैला दी कि रुक्मिणी चुड़ैल है, ताकि कोई उसकी सच्चाई जान न सके। और रुक्मिणी की आत्मा अब तक उन हत्यारों से बदला लेने के लिए भटक रही थी। राहुल और उसके दोस्तों ने रुक्मिणी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की, पुराने कागजात और सबूत इकट्ठा किए और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। गांव वालों ने आखिरकार रुक्मिणी की कहानी सुनी और समझी। उन्होंने उन अपराधियों को कानून के हवाले कर दिया। रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिली और वो हमेशा के लिए मुक्त हो गई। राहुल और उसके दोस्तों ने गांव वालों को यह विश्वास दिलाया कि अंधविश्वास और डर की बजाय सच्चाई की खोज में जुटना जरूरी है। गांव के लोग अब उस मकान को भूत बंगला नहीं कहते, बल्कि उसे रुक्मिणी का घर कहते हैं, जो अब उनकी यादों में बसी हुई है। रुद्रपुर गांव में अब सब कुछ सामान्य हो गया। लोग अब डरते नहीं थे।